नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में जो है अलवर ज़िला होता है, वहीं पर बडेर गांव होता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों लाल सिंह नाम का जो है एक शख्स रहा करता था। अब लाल सिंह के बारे में बता दूं तो इसके परिवार में जो है इसकी जो पत्नी थी वो करीब 5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। बीमारी के चलते वो मर गई थी। अब लाल सिंह का एक लौता बेटा था जिसका नाम होता है करण सिंह। अब करण सिंह की भी दोस्तों शादी कर देता है ये, और इसकी काफ़ी अच्छी वाइफ होती है, समझदार वाइफ होती है, खूबसूरत वाइफ होती है। तो ये तीनों जो है भाई एक साथ रहा करते थे। अब लाल सिंह के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, मतलब बोले तो खेत थे। खेत के अलावा ट्रैक्टर वगैरह जो थे उसके पास, और भी जो है एक दो घर भी होते हैं उस गांव में। तो इस प्रकार से लाल सिंह के पास अगर बोले तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। अब दोस्तों इधर पर दिन बीतते जाते हैं, लेकिन इधर पर जो करण सिंह था इसका बेटा, वो थोड़ा सा बिगड़ेल किस्म का भाई लड़का था। एक लौता लड़का होता है जिस कारण इसने बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला था, जिस कारण वो ज़्यादा मेहनती नहीं होता है, और मतलब ज़्यादा मेहनत उससे होती नहीं है। और वो भी जो है इसी के काम में, मतलब बोले तो लाल सिंह जो खेती किसानी करता था तो उसी मदद किया करता था, मतलब कराया करता था। अब होता क्या है दोस्तों, करण सिंह को जो है शराब पीने की भी आदत थी। कभी कभी वो शराब पीता था। अब कभी कभी शराब पीता था तो इसके पिताजी लाल सिंह काफ़ी मना करते हैं कि भाई ये शराब मत पिया कर, नहीं तो धीरे धीरे मतलब तू कभी कभी पीता है, फिर डेली पिएगा, फिर दिन भर पिएगा। ऐसे क्या है दोस्तों, आदत पड़ जाती है। इसकी वाइफ भी मना करती थी, लेकिन भाई ये करण सिंह जो है सुनता नहीं था, अपनी वाइफ की बात भी नहीं सुनता था। और इसकी वाइफ का नाम होता है दोस्तों नेहा। अब एक बार की बात है, करण सिंह अपने पिताजी से बोलता है, लाल सिंह से, और साथ में उसकी वाइफ भी बैठी थी नेहा। घर पर बोलता है कि पिताजी ऐसा है कि खेती किसानी तो आप देख ही लेते हो, और हमने जो कुछ नौकर रखे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। बाकी मुझे खेती किसानी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कोई दूसरा धंधा करता हूँ। अब लाल सिंह बोलते हैं ठीक है बेटा, बताओ तुझे कौन सा धंधा करना है। अब लोता तो बेटा होता है करण सिंह। अब इधर पर करण सिंह बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ गांव में एक दुकान खोल लेता हूँ, होलसेल की दुकान खोलता हूँ, जिसमें कि जो हमारे खेत में अनाज वगैरह हम उगाते हैं, जैसे कि दाल उगाते हैं, धान चावल गेहूँ, ये सब के भाई उनके पास खेत होते हैं। तो इनकी एक होलसेल दुकान भी खोल लेता हूँ, और साथ में कुछ किराने का सामान भी रख लूँगा, और वो बेचा करूँगा। अब इधर पर लाल सिंह बोलते हैं ठीक है करण बेटा, अगर तू ऐसा सोच रहा है तो मैं तुझे दुकान खुलवा देता हूँ। एक हमारे पास ज़मीन पड़ी हुई है, उधर पर एक अच्छी खासी दुकान बनाता हूँ, बड़ी दुकान बनाता हूँ, उधर तू ये सारे काम कर लेना। तो इधर पर ऐसा ही होता है। कुछ ही महीनों में लाल सिंह जो है अपने बेटे करण सिंह के लिए एक दुकान तैयार करवा देता है। अब भाई ये करण सिंह जो इसका बेटा होता है वो दुकान पे बैठने लगता है। अब धीरे धीरे भाई इसकी दुकान चलती तो अच्छी खासी थी दुकान इसकी, लेकिन ये कई बार क्या होता था दोस्तों, इसके दोस्त वगैरह भी आ जाते थे, दोस्त वगैरह आते थे, और वहीं दुकान पर शाम को जो है ये शटर करा के शराब भी पीते थे। तो ये चीज़ लाल सिंह को पता लगती है। लाल सिंह इसको काफ़ी मना करता है कि भाई इस टाइप की हरकत मत कर, नहीं तो एक दिन ये तेरी दुकान नहीं चल पाएगी, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी दुकान नहीं चलने वाली। लेकिन करण सिंह सुनता नहीं है, तब भी भाई वो चुपके चुपके उधर शराब पी लिया करता था, और साथ में उसके दो चार दोस्त आ जाते थे, उनको भी पिलाया करता था। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये जो करण सिंह की दुकान पर एक महिला आती है जिसका नाम होता है कल्पना। अभी कल्पना उसे सामान लेती है। अब सामान लेती है तो कल्पना बोलती है देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अगले महीने दे दूँगी। मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर नौकरी करते हैं, और वो जब हस्बैंड मेरे पैसे भिजाएंगे तो मैं तुमको दे दूंगा, इस प्रकार से बात करती है। तो अब करण सिंह भी बोलता है ठीक है भाई, वो जानता था उन्हीं के मतलब गांव की वो महिला होती है कल्पना। अब उसको कुछ उधार में सामान दे देता है। अब ऐसे करते करते भाई वो उसको काफ़ी दिन हो जाते हैं, मतलब बोले तो 3 महीने हो जाते हैं। उसे सामान भी ले जाती थी, लेकिन वो पैसे उसको देती नहीं थी। थोड़ा बहुत कभी पैसा दे रही है तो दे दिया। अब इधर पर करण सिंह बोलता है कि देखो मुझको आज पैसा चाहिए, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो कोई सामान नहीं मिलेगा, और दूसरा है मुझको पैसा जो है 2 दिन के अंदर तुमको देना ही देना है, मैं उधारी अब तुमको नहीं दे सकता। अब कल्पना बोलती है कि देखो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं अभी फ़िलहाल तो मुझको थोड़ा सा और वक्त चाहिए, मैं दे दूंगी, कहाँ भाग रहे हूँ। लेकिन करण सिंह भाई उस समय क्या शराब पिया हुआ था, बोलता है अगर तुम पैसा नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा, घर आके हंगामा करूँगा, इस टाइप से कुछ बातें करता है। तो कल्पना बोलती है कि देखो मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन इसके बदले तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दो। अब करण सिंह पहले तो इशारे नहीं समझ पाता, लेकिन बाद में सारे समझ जाता है। वो पूछता है कि भाई क्या देना चाहती हो। तो कल्पना बोलती है कि जो भी तुम्हारी मर्जी हो वो तुम जो है मेरे से ले सकते हो, मेरे साथ कर सकते हो, इस प्रकार से कल्पना बोलती है। अभी करण सिंह दोस्तों शराब पिया हुआ था, और ये थोड़ा सा नाड़े का ढीला आदमी भी होता है।
अब ये क्या करता है दोस्तों, उसको दुकान के अंदर ही दुकान की शटर डाउन करता है और उसके साथ ये समय बिताता है। अब जब समय बिताता है दोस्तों, तो ये एक बार की बात नहीं थी। अब एक बार समय बिता लिया तो ये बार बार समय बिताता था भाई। मतलब ये हर 5-6 दिन में एक बार उसको बुलाया करता था और उसका पूरा जो भी सामान वगैरह का जो पैसा था वो भी माफ़ कर देता, उल्टा और सामान दे देता है। अब कल्पना भी इसी टाइप की जो लेडीज़ थी, मतलब उसको फ्री में भाई सामान चाहिए था। उसका पति वैसे भी शहर में प्राइवेट एक नौकरी करता था, वहाँ पैसे कमाता था। तो कल्पना का भी काम चल जाता था और कई बार कल्पना को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो पैसा भी दे देता था। लेकिन दोस्तों ये जब दुकान में बार बार ऐसे शटर गिरा के काम करता है तो भाई कई लोग इसको देख लेते हैं कि इस प्रकार से कल्पना के साथ गलत काम कर रहा है करण। अब ये बात जो है लाल सिंह मतलब करण के पिताजी तक पहुंच जाती है, पिताजी तक पहुंच जाती है, उसकी जो वाइफ होती है नेहा तक पहुंच जाती है। अब भाई लाल सिंह इसको काफ़ी डांटता है, लड़ाई झगड़े होते हैं कि तू इस प्रकार से क्या कर रहा है, हमको सब पता है, तू शटर डाउन करके वो कल्पना नाम की जो महिला है उसके साथ क्या करता है। अब इधर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होती है, होते हैं इनके बीच में। नेहा भी काफ़ी लड़ाई करती है, इसकी जो वाइफ होती है। अब इधर पर दोस्तों लाल सिंह जो इसका पिताजी होता है बोलता है कि आज के बाद तू दुकान पर काम नहीं करेगा, वो दुकान मैं चलाऊंगा और तेरी जो ये वाइफ है वो चलाएगी नेहा, तू खेत पे जाके काम कर। इस प्रकार से उसे बोला जाता है तो करण सिंह भाई खेत पे काम करता है और ये जो दुकान है इसको नेहा उसकी बीवी चलाती है। और बीच बीच में जो है भाई ये लाल सिंह जो इसका ससुर था वो भी बैठा करता था, कभी खेत पे कभी दुकान पे, इस प्रकार से। अब इधर पर लेकिन करण भाई तब भी नहीं सुधरा जब करण अकेला रहता था। जब इसके पिताजी जो लाल सिंह होते थे वो दुकान पर बैठते थे कई बार, तो ये करण क्या करता था कि उधर भी 2-4 दोस्तों को बुला के शराब पीने लगा। मतलब इसकी आदत बढ़ती गई, इसका जो शराब पीना है दोस्तों डेली शराब पीने लगा। कई बार तो ये दिन में भी शराब पी लेता था। अब जब शराब पीता था तो घर आके लड़ाई झगड़ा करता था, ये अपनी बीवी को मारा पीटा करता था। बीवी काफ़ी परेशान रहती थी, इसकी वाइफ जो होती थी इसको बोलती थी कि शराब मत पियो या कुछ भी जो है बोलती थी, तो ये करण जो है उसकी पिटाई कर देता था। अब इसका जो पिताजी होता है लाल सिंह वो समझाता था, बेटा ऐसा मत कर, तू जो है इस प्रकार से गलत रास्ते पर चल पड़ा है तू, लेकिन ये मानता नहीं था दोस्तों। अब इस प्रकार से घर का माहौल पूरा जो है करण ने बिगाड़ दिया था। करण काफ़ी बिगड़ चुका था, यहाँ तक कि भाई वो जुआ वगैरह भी खेलने लगा था, जिस कारण काफ़ी पैसा भी बर्बाद करता था। अब लाल सिंह इसको काफ़ी समझाता था इसके पिताजी के, बेटा जो भी मैंने पैसा कमाया तू सब उड़ा रहा है, तू मेरा लोता बेटा है, ये सब तेरा ही है, लेकिन तू इस प्रकार से भाई पैसा क्यों खर्च कर रहा है, पैसा क्यों लुटा रहा है, ऐसा तो हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो कम से कम अपनी बीवी के बारे में सोच, तेरी बीवी का क्या होगा और आने वाले समय में तुमको कोई औलाद भी होगी फिर उसका क्या होगा। लेकिन ये करण सिंह मानने वाला नहीं था, ये हाँ कर देता था लेकिन फिर से शराब पी आता था। अब दोस्तों इनकी एनिवर्सरी आती है, नेहा की एनिवर्सरी आती है, मतलब शादी की सालगिरह आती है। इधर नेहा बोलती है, देखो आज जो है तुम शाम को जैसे तुम्हारे खेत में काम खत्म होगा तुम डायरेक्ट घर आ जाना, ऐसा नहीं कि तुम पीने बैठ जाओ, आज हमारी सालगिरह है और आज मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखूँगी। तो इधर जो करण होता है बोलता है हाँ मैं बिल्कुल जो है मैं आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। तो नेहा फिर से याद दिलाती है कि देखो तुम जल्दी आ ही जाना, क्योंकि तुम तो वैसे भी सालगिरह भूल गए थे, लेकिन मैंने तुमको याद दिलाया, तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी और आज जो है हम घर में एक प्रकार से एक से सेलिब्रेट टाइप का करेंगे। तो इस प्रकार से नेहा बोलती है। लेकिन भाई करण सिंह जो था इसका जो पति, वो अपनी आदत से मजबूर, वो रात में करीब 10 बजे घर पे आता है उस दिन और लेट आता है। अब नेहा काफ़ी लड़ाई करती है उससे, बोलती है कि आज के दिन तो कम से कम तुमको नहीं पीना था, आज हमारी सालगिरह है। अब ये चीज़ें सब भाई लाल सिंह भी देखता है, करण का जो पिता होता है या नेहा का जो ससुर होता है, काफ़ी जो है भाई लड़ाई झगड़ा होता है। अब इस प्रकार से फिर से भाई इनकी जो है एनिवर्सरी भी चली गई, सालगिरह भी चला गया। अब कुछ ही दिन बाद जो है नेहा का जन्मदिन भी आता है। अब जब नेहा का जन्मदिन आता है तो नेहा का जन्मदिन भी भूल जाता है करण। अब इधर नेहा बोलती, देखो आज मेरा जन्मदिन है, कम से कम आज तो तुम जो है शाम को जल्दी आ जाना और आज तुम शाम को जल्दी आना और आज शराब मत पीना। अभी करण सिंह फिर से वादा करता है कि हाँ मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन भाई करण आदत से मजबूर था, उसके दोस्त वगैरह जो है आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार तू क्या करेगा जल्दी जाके, नेहा का तेरी बीवी का जन्मदिन है, चले जाना हमारे साथ, 2-2 पेग लगा ले पहले। लेकिन दोस्तों इधर पर 9 बज जाते हैं रात के, 9 बजे तक भी नहीं आता है, क्योंकि करण की आदत अब बिगड़ चुकी थी। करण को जो है शराब के बिना नहीं रह सकता था, उसको शराब पीनी ही पीनी थी। अगर वो एक भी दिन शराब नहीं पीता था तो उसकी भाई तबीयत खराब हो जाती थी, इस प्रकार से वो एडिक्ट हो गया था शराब का। अब इधर से दोस्तों कहानी नया मोड़ लेती है। रात के 9 बज जाते हैं, ये अपने ससुर से बोलती है लाल सिंह से, देखिए ससुर जी अभी तक आपका बेटा नहीं आया, मेरा पति नहीं आया, और काफ़ी रोती है। अब काफ़ी रोती तो लाल सिंह को भी बुरा लगता है कि उसको लगता है कि यार
इस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मेरा बेटा इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अब लाल सिंह जो है उसके आंसू पोंछते हैं। अब जब आंसू पोंछते हैं तो नेहा जो है उनके सीने से लग जाती है, मतलब अपने ससुर के सीने से लग जाती है। लेकिन जब उसके ससुर के सीने से लगती है तो इधर लाल सिंह जो होता है भाई, वो भी थोड़ा सा क्या है कि नाड़े का ढीला आदमी होता है और उसको कुछ अलग ही एहसास होता है। अब लाल सिंह भी उसको गले लगा लेता है, वो गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद जो है कुछ ऐसे ऐसे हिस्से में छूता है जहाँ पर जो है भाई नेहा बोलती कि अरे ससुर जी आप ये क्या कर रहे हो, मना करती है उसको। लेकिन लाल सिंह बोलता है कि मुझको भी पता है कि तुम्हारा पति कुछ नहीं करता है, तभी जो है भाई इतने टाइम हो गया तुमको आज भी औलाद नहीं हुई है। मैं सब समझता हूँ कि मेरा बेटा जो है शराब पीता है, शराब पीने के अलावा तो वो मारता भी है और तुमको जो सुख चाहिए होता है, जो तुमको संतुष्टि चाहिए तन मन की, वो नहीं मिलती है इस प्रकार से। लेकिन इधर नेहा भी काफ़ी भाई डिप्रेशन में थी। नेहा को अपने पति पे काफ़ी गुस्सा आती है तो नेहा भी कुछ नहीं कहती है और लाल सिंह भी उधर बहक जाता है और दोनों आपसी सहमति से भाई उधर पर संबंध बना लेते हैं। अब संबंध बना लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से सिलसिले चलते रहता है। और लाल सिंह भी भाई हट्टा कट्टा था, बहुत ज़्यादा उसकी उम्र भी नहीं थी, मतलब इसके ससुर के बारे में बात करें तो अब इधर पर नेहा को लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है, नेहा को काफ़ी मज़ा आता है। और अगले दिन ही ये जो लाल सिंह होता है इसका ससुर उसको क्या अंगूठी देता है, बोलता है कल तुम्हारा जन्मदिन था तो मैंने कल कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो है मेरी तरफ से गिफ्ट। तो इधर नेहा काफ़ी खुश हो जाती है। अब कहीं ना कहीं भाई नेहा को लगता था मेरा पति तो खैर कोई काम का नहीं, कम से कम मेरा ससुर मेरा ख्याल रख रहा है हर तरीके से, चाहे पैसे से हो, तन मन से हो, मुझको सुख दे रहा है। अब इस प्रकार से जो है एक बहू और भाई ससुर के बीच रिश्ते कायम हो जाते हैं। अब ऐसे चलता रहता है दोस्तों। अब ज़्यादा नेहा ध्यान नहीं देती है इसके बेटे पर, करण पर। अब वो सोचती जो करना करो, भाड़ में जाए, इसको इतने मौके तो दे दिए लेकिन ये कुछ करने के काबिल नहीं है। अब लेकिन इधर पर दोस्तों होता क्या है कि करण जो होता है वो देखता है कि आजकल उसकी जो बीवी है कुछ बदली बदली सी लग रही है और एक बार वो पूछता है कि अंगूठी कहाँ से है, जो तुमने अंगूठी पहनी है ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इधर नेहा बोलती है कि ये तुम्हारे पिताजी मतलब बोले तो मेरे ससुर ने दी है मुझको जन्मदिन पे, तुमने तो मुझको दी नहीं। अरे गिफ्ट देने की तो बात दूर है, तुम तो आए तक नहीं, इतनी लेट रात में उस दिन और लेट घर पर आए, 10:30 बजे घर पर आए, इस प्रकार से बोलती है। तो इधर करण चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन फिर भी वो देखता है कि यार मेरे पिताजी आजकल काफ़ी मेहरबान होते हैं मेरी बीवी पर। तो लेकिन फिर भी करण ध्यान नहीं देता है, बोलते हैं कि चलो ठीक है, पिता उसके पिता के समान है भाई उसका ससुर, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों करण को शक हो गया था। जब भी वो घर आता था तो अब उसकी जो वाइफ होती है वो लड़ती नहीं थी और उसके जो पिताजी लाल सिंह से काफ़ी अच्छे से बात करती, दोनों हंस हंस के बात करते थे और काफ़ी भाई इस प्रकार से अंगूठी भी दी और बहुत सारी कुछ ऐसी ज़रूरतों की चीज़ होती है वो उसके लिए नेहा को पैसे भी दिया करता था। अब इधर पर करण को कुछ ऐसी चीज़ें भी घर में भाई दिखती हैं जो कि उसको समझ में नहीं आती हैं और माहौल एकदम से चेंज लगता है तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और इधर ऐसा भी होता था दोस्तों, कई बार इसके जो पिताजी होते थे जब खेत पर इसके साथ काम किया करते थे, दिन में कराया करते थे करण, और जब इसका बेटा करण सिंह और लाल सिंह, तो कई बार इसके पिताजी बोलते थे कि बेटा मैं घर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, और बीच बीच में काफ़ी घर जाने लगे। नहीं तो पहले जो इसके पिताजी होते थे सुबह जो जाते थे शाम को ही घर जाते थे मतलब, लेकिन बीच में काफ़ी घर जाने लगे ये। घर के उन्हें काफ़ी मतलब उसको लगता था इनको काफ़ी घर जाने की आजकल जल्दी पड़ी रहती है पिताजी को, और ये जल्दी घर चले जाते हैं भाई। कभी बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ, कभी तबीयत खराब है, इस प्रकार से घर काफ़ी जाने लगे जल्दी। तो करण को कहीं ना कहीं भाई शक तो हो गया था। अब एक बार की बात है दोस्तों, करण सिंह जो है अपने पिताजी से, लाल सिंह से, नेहा से बोलता है कि आज रात जो है मैं घर नहीं आऊँगा, मेरे एक दोस्त का खास दोस्त है उसका जन्मदिन है तो हम लेट हो जाएंगे तो मैं सुबह ही घर आऊँगा। तो इस प्रकार से बात करता है। तो इधर लाल सिंह भी कुछ नहीं बोलता, नेहा भी कुछ नहीं बोलती, बोलते ठीक है कोई बात नहीं। जबकि पहले इसकी भाई भी मना करती थी और इसके पिताजी भी मना करते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, तो जो इतना मतलब कहीं रुकना नहीं है तुझको, तुझे घर आने आना है। लेकिन अब मना नहीं करते हैं, ये बोलता है कि मैं कल सुबह ही घर आऊँगा, तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो कहीं ना कहीं करण को डाउट हो गया था। अब करण क्या होता है दोस्तों, शाम को शराब पीता है। वो शराब पीने के बाद जो है कुछ दोस्तों के साथ शराब पीता है। ये उसने झूठ बोला था कि मेरे दोस्त का जन्मदिन है। शराब पीने के बाद क्या होता है, रात में 9 बजे जब अपने घर जाता है तो देखता है कि दरवाजे लगे हुए हैं। अब जब दरवाजे लगे रहते हैं तो वो सोचता है कि इतनी जल्दी दरवाजे कैसे लग गए। लेकिन दोस्तों ये छत के सहारे, इसको घर तो इसी का होता है, इसको पता है कि कैसे मतलब उसके मतलब घर के अंदर जाना है। तो ये छत के सहारे घर में जब एंटर करता है, क्योंकि इसने जो ऊपर का एक दरवाज़ा होता है दोस्तों, घर में ऊपर का जो दरवाज़ा उसने खोल के रखा था। अब जैसे एंटर होता है वो देखता है ना तो नेहा दिख रही है,
ना ही भाई उसका पिता लाल सिंह दिख रहा है। अब वो देखते हैं कि कमरे के अंदर जो है आवाज़ें आ रही हैं। जब एक कमरे के अंदर झांकता है तो उसका नज़ारा देख के भाई होश उड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो अंदर घुसता है तो लाल सिंह और नेहा एकदम से भाई देखते हैं कि ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया। तो लाल सिंह बोलता है, अरे बेटा तू कहाँ से आ गया, तू तो आने नहीं वाला था। इस प्रकार से अब कहने के लिए तो कुछ रहता नहीं दोस्तों, नेहा भी नहीं कुछ बोल पाती। अब करण सिंह बोलता है कि अब मेरी सारी बात मुझको समझ में आ गई कि तुम जो है बहू और ये ससुर के बीच में क्या चल रहा है। तो इधर उसका पिता बोलता है, अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ी सी मेरे बदन पे दर्द हो रहा था तो ये मैंने नेहा से बोला थोड़ा सा मालिश कर दे, तो ये मालिश कर रही थी, थोड़ा सा बदन में दर्द था मुझको। तो करण सिंह बोलता है कि अभी मैं तुमको बताता हूँ कि दर्द क्या होता है। तो वहीं पर दोस्तों एक रॉड पड़ी होती लोहे की, ये लोहे की रॉड से अपने ही पिता को मारने लगता है। और शराब इसने काफ़ी पी के रखी थी। इधर नेहा भाई बीच बचाव में आती है तो नेहा को भी रॉड मार देता है। तो इधर इसके पिताजी जो है रोकते रहते हैं, बेटा मत मार मत मार, लेकिन ये जो है करण ने देख लिया था। वो करण जो है इस समय होश में नहीं था। अब वो रॉड मारता है तो वो तो ठीक है, लेकिन वो इसके सर पे रॉड मार देता है, अपनी पिता के सर पर, और 2 बार रॉड मार देता है। जहाँ सर पे रॉड मारता है तो वहीं लाल सिंह जो इसका पिता होता है वहीं फर्श पर गिर जाता है। अब जब वहीं फर्श पर गिरता है तो काफ़ी हल्ला वगैरह होता है, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, जमावड़ा लग जाता है, खून बहने लगता है। इधर पर लोग जो है भाई एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वालों को भी फ़ोन करते हैं। तो इधर भाई उसके पिताजी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। और जब एम्बुलेंस में ले जाते हैं उसके पिताजी को तो पता लगता है कि भाई उसके पिताजी की मौत हो गई है। यहाँ पुलिस करण सिंह को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि भाई उसके बेटे ने अपने पिता को मारा था। अब गिरफ्तार करने के बाद सारी चीज़ जब पुलिस पूछती है तो वो बताता है कि ऐसी सी बात है, मेरी बीवी और मेरे पिता के बीच भाई अवैध रिश्ते थे, इस कारण जो है मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं भाई होश खो दिया मैंने, और मैंने अपने पिताजी को मार दिया। इस प्रकार से सारी बातें जो है वो पुलिस में बता देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों करण ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। और लेकिन जिसने भी बात सुनी तो हैरान रह गए कि भाई करण तो ठीक है, करण ने हत्या करी, करण बिगड़ेल टाइप का लड़का था, शराब पीता था, लेकिन भाई उसकी जो वाइफ और ससुर के बीच में जो रिश्ते थे ये एकदम अवैध रिश्ते थे, मतलब ये एकदम गलत रिश्ते थे। जो भी गांव वालों ने जिनने भी बात सुनी तो वो हैरान रह गए कि तो दोस्तों इधर मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क दोस्तों ऐसे करना है कि गलत काम का गलत नतीजा। और ऐसा भी दोस्तों होता है कई बार इमोशनली इंसान जो है, जैसे कि नेहा काफ़ी इमोशनल हो गई थी और इमोशनली उसका पति मतलब उसको ज़्यादा ध्यान तो नहीं देता था, तो भाई उसने अपने ससुर के साथ ही रिश्ते कायम कर लिए। लेकिन इधर गलती ससुर की भी थी, ससुर ने भी भाई मौके का फ़ायदा उठाया, जबकि उसके बेटे की बहू थी। तो कई बार दोस्तों कुछ भी हो जाता है, और लेकिन इसका अंजाम लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई जो हम आज गलत कर रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। उसका अंजाम हमको अपनी मौत से भी भुगतना पड़ सकता है, और ऐसा होता भी है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।